अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 3 अक्टूबर 2020 मुताबिक 15 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पहली खबर में हाथरस मामले की पेशरफ्त शाये की गई है। तफसील के मुताबिक गांव को आरजी किले में तब्दील कर दिया गया है। बशमुल गांव बाशिंदे के किसी को भी मुतासरा के कुनबे से मिलने की इजाजत नहीं है। जुमे को पुलिस ने बलगारी गाँव के नजदीक मुतादिद अफराद को तलाश करके हिरासत में लिया जो मुतासरा के गाँव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मुतासरा के वालिद ने बयान दिया है कि हम जिला इंतजामिया से आजिज आ चुके हैं। वो हम पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि हम मीडिया से ना मिले, मीडिया को दिए गए अपने बयान को तब्दील कर दें। उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने एक सादे कागज पर उनकी दस्तखत लेने की भी कोशिश की है। मामले के हालात संगीन होते देख हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए आला अफसरों से जवाब तलब किया है। इस मामले में वही योगी हुकूमत ने FIR की जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर SP, DSP समेत 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया है और मुताल्लिका पुलिस एहलकारों का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। बिहार इंतखाबात से मुताल्लिक खबर के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के दरमियान जारी रस्साकशी की खबरों के दरमियान अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी गई है। इधर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने इंतखाबात के लिए मुहिम भी तेज कर दी है और मौजूदा सरकार के खिलाफ सख्त तबसरे किए हैं। सफे के ज़ेली हिस्से में मुल्क की राजधानी में हुकूमत के खिलाफ लगने वाले नारेबाजी की खबर को शाये किया गया है। हाथरस मामले से नाराज हजारों लोगों ने जंतर मंतर पहुंचकर मरकज और यूपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। समाजी और सियासी तंजीमों के साथ साथ तलबा तंजीमों ने भी जंतर मंतर पर मुजाहरा किया। सियासी जमातों में कांग्रेस, CPM, CPI और भीम आर्मी समेत कई जमातों के लीडर ने शिरकत की। इन खबरों के अलावा बलरामपुर इस्मत दरी मामले में डॉक्टर के जरिए कई इंकशाफात करने और सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत पूरे मुल्क में महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने की खबरें भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक मौजूदा अमरीकी सदर के इलेक्शन ऑफिस के ओहदेदारों ने इस बात का एतराफ किया है कि पहले टीवी मुबाहिसे और मुनाजरे के दौरान मिस्टर ट्रंप वोटरों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। NBC न्यूज चैनल के मुताबिक ट्रंप के इत्तेहादियों का कहना है कि पहले इंतखाबी मुबाहिसे से फायदा उठाने में सदर ट्रंप की नाकामी से उनकी टीम की कोशिशों को जबरदस्त धचका लगा है और ट्रंप के इलेक्शन ऑफिस के अरकान को मायूसी हुई है। ट्रंप के इलेक्शन ऑफिस के करीबी जराये ने बताया है कि 30 सितंबर को होने वाले सदारती उम्मीदवारों के माबैन पहले मुबाहिसे या मुनाजरे के बाद व्हाइट हाउस और इलेक्शन ऑफिस में काफी तशवीश और खामोशी पाई जा रही है। सऊदी अरब की हुकूमत के मुताबिक उसकी मईशत रवा बरस की दूसरी सहमाही में गुज़श्ता साल की उसी मुद्दत के मुकाबले में 7% तक सुकुड़ गई है और बेरोजगारी की सतह भी रिकॉर्ड बुलंदी को छू रही है। सऊदी अरब खित्ते का एक अहम मुल्क है और इस्लामी ममालिक में उसे एक नुमाया मकाम हासिल है। सऊदी अरब की एक और माशी अहमियत यह भी है कि वो पाकिस्तान और तरक्की पजीर इस्लामी मुल्कों के साथ साथ खित्ते के कई दीगर ममालिक के लाखों अफराद को रोजगार भी फराहम करता है। आलमी मंडी में गुज़श्ता कुछ अरसे से तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और कोरोना की आलमी वबा की वजह से तेल की खपत और मांग भी काफी घट गई है जिसके असरात सऊदी मईशत पर भी जाहिर हो रहे हैं। लबनान और इसराइल अपनी समंदरी हुदूद के दैरीना तनाज़े पर मुज़ाकरात करने वाले हैं जिससे बाज़ाब्ता तौर पर जंगी हालत में मौजूद दोनों ममालिक के दरमियान जारी दहाइयों पुराना तनाज़ा हल होने की उम्मीद पैदा हो गई है। लबनान के पार्लियामान के स्पीकर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तिफाक राय हो चुका है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम होगा। इधर इसराइल के वज़ीर तवानाई ने कहा है कि यह 2 तरफा मुज़ाकरात अक्टूबर के वस्त में शुरू होंगे। अमेरिका ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है और इसे तारीखी मुआहिदा कहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान और रूस ने अमेरिका की यकतरफा पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए तेहरान और मास्को के माबैन आलमी सतह पर बाहिमी ताउन और सकाफती उमूर में ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। फारस खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मास्को में ईरान के सफीर काजिम जलाली ने आलमी उमूर और सकाफती शोबे में रूस के खुसूसी नुमाइंदे बेखाइल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हालिया वाकयात और आलमी इदारों में अमेरिका की यकतरफा पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए रूस की हुकूमत के तामीरी मौक़िफ़ की कदरदानी करते हुए मास्को के साथ रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तेहरान के अज़्म का इयादा किया। अल हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से कोविड-19 के वज़ा करदा SOPs के तहत ज़ायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उम्रा प्रोटोकॉल की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। जुमेरात की शाम को मस्जिद हराम के सेक्रेटरी जनरल अहमद बिन मोहम्मद अल मंसूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्रा प्रोटोकॉल की तफसीलात में बताया कि अल हरमैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हराम में उम्रे के अय्याम में उम्रा ज़ायरीन के लिए 1000 से ज़ायद इजाफी मुलाजिमीन तैनात किए हैं। इन मुलाजिमीन को मुख्तलिफ रंगों के यूनिफॉर्म के साथ ज़ायरीन की मदद और रहनुमाई के लिए मस्जिद के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा और इन मुलाजिमीन की निगरानी के लिए 125 सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं। नाजरीन, 3 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी
योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 इन्फेक्शन पर कंट्रोल के लिए रियासत में की जा रही मौसर कार्रवाई को जारी रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 5 हफ्ते के बाद रियासत में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की तादाद 50,000 से कम हुई है। उन्होंने इलाज के बेहतर तरीका इख्तियार करते हुए एक्टिव मरीजों की तादाद में मजीद कमी लाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि बेदारी के लिए मुख्तलिफ तशहीरी ज़राए के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला ने आइंदा 4 अक्टूबर 2020 को मुनक़िद होने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस प्री एग्जाम को बेहतर तरीके से मुनक़िद कराने वाले सभी जरूरी बंदोबस्त को यकीनी बनाए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीद मराकज़ पर जरूरत के मुताबिक इजाफी मैन पावर की तैनाती की जाए ताकि खरीद मराकज़ पर जल्द और बेहतर तरीके से काम हो सके। इससे जहां एक जानिब काश्तकारों को सहूलत होगी, वहीं दूसरी जानिब मौजूदा कोरोना हालात के मद्देनजर भीड़ जमा होने का अंदेशा भी नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को यहां महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मूर्ति पर गुलपोशी की। दोनों लीडरों ने साबिक लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी पहुंचकर साबिक वजीर आजम आजहानी लाल बहादुर शास्त्री को भी अलहदा तौर पर खिराज अकीदत पेश किया। लखनऊ में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ पार्क पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर गुलपोशी की। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि पूरी रियासत में हुकूमत हिंद के जरिए अनलॉक 5 की जारी गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट तालीमी इदारे 15 अक्टूबर 2020 के बाद मरहलेवार तरीके से खोले जा सकेंगे। यह फैसला स्कूल और इदारों के मैनेजमेंट से गौर खौज कर और सूरत हाल का तजिया कर जिला इंतजामिया के जरिए लिया जाएगा। जनाब नवनीत सहगल ने बताया कि लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही महदूद रहेगा। यह 31 अक्टूबर 2020 तक नाफिज रहेगा। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार भारत पैकेज के तहत बैंकों से तालमेल कायम करके छोटी और मुतवस्सित सनअती यूनिटों को कर्ज भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4,43,000 यूनिटों को 10,535 करोड़ का कर्ज दिया जा चुका है। इसके साथ ही छोटी और मुतवस्सित सनअती यूनिटों को कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। नवनीत सहगल ने बताया कि धान खरीदारी मराकज पर जरूरत के मुताबिक इजाफी मैन पावर की तैनाती की जाएगी ताकि धान खरीद मराकज पर तेजी से काम हो सके। इससे जहां एक जानिब किसानों को सहूलत होगी, वहीं दूसरी जानिब मौजूदा कोरोना के दौर में भीड़ जमा होने के इम्कानात भी कम से कम रहेंगे। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार किसानों की सहूलियात को देखते हुए 1000 इजाफी धान खरीद मराकज खोले गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 टेस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। रियासत में कल एक दिन अब तक सबसे ज्यादा कुल 1,62,212 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,04,26,042 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,946 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 3,51,966 अफराद की मुकम्मल इलाज के बाद छुट्टी हुई है। इस तरह से रियासत में रिकवरी की शरह अब बढ़कर 86.47% हो चुकी है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक शाये अपने मजमून में मोहम्मद हैदर रजा मिसबाही लिखते हैं, 1992 ही में शहादत बाबरी की तफ्तीश के लिए जस्टिस मनमोहन सिंह लेब्राहन की सरबराही में लेब्राहन कमीशन कायम की गई थी। इस कमेटी ने 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में यह वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि मस्जिद की शहादत के लिए वजीर अडवाणी, जोशी, उमा भारती वगैरह जिम्मेदार हैं। इस फैसले के बाद जस्टिस लेब्राहन ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, कोई अचानक रूनुमा होने वाला अमल नहीं था। उमा भारती ने खुद कमीशन के सामने हाजिर होकर जुज़वी तौर पर मस्जिद गिराने की बात कबूली थी। सफ़े का आखिरी मजमून जावेद अख्तर भारती का किसान और बुनकर समाज की परेशानियों और हल से मुताल्लिक है, जबकि पहले मजमून की शक्ल में डॉक्टर सलीम खान की तहरीर शाये हुई है। अवधनामा के 5वें सफ़े के मशमूलात में पहला मजमून मौलाना सैयद हैदर अब्बास का लखनऊ के आसफे इमाम बाड़े पर शाये हुआ है, जिसमें वो बड़े इमाम बाड़े की तारीख पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं, ये शोहरे आफाक इमाम बाड़ा 1790 ईस्वी में 1 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। इसका नक्शा हाफिज किफायतुल्लाह मुहंदिस ने तैयार किया, जिन्हें कुछ लोगों ने देहलवी और बाज दीगर ने शाहजहांपुरी लिखा है। इसका वसती हॉल 303 फीट लंबा, 53 फीट चौड़ा और 63 फीट ऊंचा है। इसकी छत दुनिया की
اعلیٰ ترین چھتوں میں سے ہے جس میں لوہے لکڑی کے بغیر اتنی بڑی چھت کی ڈاٹ جوڑی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس امام باڑے کے حدود میں ایک ضعیفہ کا مکان بھی آ گیا تھا، لیکن وہ مکان دینے پر راضی نہ تھی۔ چونکہ نوابین اودھ رعایا پرور تھے، لہٰذا اس پر کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ خود نواب آصف الدولہ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ چند شرائط کے ساتھ اپنا مکان دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلی شرط تھی کہ اسے کسی اور جگہ دوسرا مکان دیا جائے، اور دوسری اہم شرط یہ تھی کہ امام باڑے میں اس کے نام کا تعزیہ رکھا جائے۔ نواب نے یہ شرائط منظور کیے۔ اس کا تعزیہ داہنی طرف کی سہنچی میں خود رکھوایا، جو آج بھی اسی مقام پر رکھا جاتا ہے۔ دوسری تحریر ایرانی کلچر ہاؤس نئی دہلی کے کونسلر ڈاکٹر محمد علی ربانی کی مولانا رومی کے حوالے سے شائع ہوئی ہے، جس میں وہ رقم طراز ہے: رومی نے دین کو انسانی رشتوں کی بنیاد جانا ہے جو ساری بشریت کو حق و حقانیت تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ساری عام انسانیت کو اتحاد و یکجہتی کی دعوت دیتے ہیں اور افتراق اور مذہبی تعصب سے پرہیز کی تلقین کرتے ہیں تاکہ بنی آدم کی برادری میں عدل و تعدل برقرار رکھا جا سکے۔ ان تحریروں کے علاوہ ایرانی کلچر ہاؤس سے شائع بہناز زرابی زادے کی کتاب گلستان یازدہم کے انگریزی ورژن پر تبصرہ اور مولانا افتخار حسین انصاری کی شخصیت پر بشیر اطہر کا مضمون موجود ہے، جس میں وہ اس طرح رقم طراز ہے: مولانا مرحوم نے لکھنؤ کے سلطان المدارس کے علاوہ عراق سے مذہبی تعلیم مکمل کی۔ تبلیغ دین کے بعد جب آپ اپنے وطن ہندوستان تشریف لائے تو 1964 میں تحریک موئے مقدس کے دوران ایکشن کمیٹی اور 1969 میں شیخ محمد عبداللہ کی طرف سے بلائے گئے اسٹیٹ پیپلز کنونشن میں ممبر رہے، جہاں سے انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا باضابطہ آغاز کیا اور 3 بار ریاستی کابینہ کے وزیر بھی رہے۔ اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو کی ہدایت پر سچائی اور عدم تشدد کے پجاری مہاتما گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر ہاتھرس کے متاثرہ افراد کے لیے انصاف، ناقص امن و امان، بے روزگاری اور مہنگائی کے معاملے پر 2 گھنٹے خاموش مون رکھا گیا۔ سماجوادی لیڈروں، قانون ساز اور کارکنوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ اتر پردیش کی جمہوری تاریخ میں گاندھی جینتی پر پولیس کے جنون کی آج کی طرح کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ بتایا گیا ہے کہ راجدھانی کے تمام اہم راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ گاندھی جی کے مجسمے پر تنہا مالا ڈالنے والوں کو بھی روکا گیا۔ لوگوں سے گاندھی جی کا یہ فاصلہ تاریخ کی ایک گستاخانہ واردات ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI-ML نے اتر پردیش کے ہاتھرس اور بلرامپور میں پیش آنے والے اندوہناک واقعات پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی حضرت گنج میں گاندھی کے مجسمے کے قریب مظاہرہ کرنے والے بایاں محاذ کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ہندوستان کے بابا قوم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر انسانیت ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے ایک عظیم الشان خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح قاضی شہر حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خون عطیہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ اس پرفتن دور میں کسی کی جان بچانا یہ سب سے بڑی انسانیت ہے، اور جس نے اتنے بڑے پیمانے پر انسانیت کے کام کو انجام دیا ہے، یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وقف کربلا عظمت الدولہ بہادر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی وقف کمیٹی کی جانب سے 15 سفر تا 19 سفر خمسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس بار یہ مجالس آن لائن منعقد ہوں گی۔ آپ ان مجالس کو پنجتن چینل اور شفق چینل پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مجالس 9 بجے شب میں منعقد ہوں گی۔ کورونا وائرس کے سبب احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کربلا میں صرف کمیٹی کے ذمہ داران اور ٹی وی چینل کے متعلقین ہی موجود رہیں گے۔ کربلا اور عظمت الدولہ بہادر میں منعقد ہونے والے اس خمسے کو سلطان الذاکرین مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق خطاب فرمائیں گے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی اور ملک کے جے جوان جے کسان کا نعرہ دینے والے ہمارے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش پر آج ارم گرلز ڈگری کالج کے خواجہ معروف ہال میں ایک جلسے کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کے مینیجر و ڈائریکٹر خواجہ رزمی یونس نے کی۔ جلسے میں ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر خواجہ بزمی یونس نے گاندھی جی اور لال بہادر شاستری کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی، جنہیں تمام دنیا کے لوگ عقیدت اور محبت سے باپو کہتے ہیں، ایک عہد ساز شخصیت کے مالک، نہایت شاندار اور انسانیت نواز انسان تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ بغیر ہتھیار کا استعمال کیے، بغیر کسی تشدد اور خون خرابے کے لڑائی کیسے جیتی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری جی، جنہوں نے ملک کو جے جوان اور جے کسان کا نعرہ دیا تھا، سادگی اور سچائی کے پیکر تھے۔ شراب بندی سنگھرش سمیتی کے قومی صدر مرتضی علی نے بابا قوم مہاتما گاندھی کے 151ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شراب بندی پر قانون بنانے کی مانگ کو لے کر اتر پردیش کے گورنر کو ضلع انتظامیہ کے ذریعے سے میمورنڈم سونپا۔ اس درمیان مسٹر مرتضی علی نے کہا کہ باپو کے نظریات کو زندہ رکھنے کے لیے شراب بندی پر قانون بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری
پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.